छत्तीसगढ़ में सरकार बदलने के बाद भी माओवादियों के गढ़ कहे जाने वाले बस्तर में भाजपा नेता नक्सलियों के निशाने पर निरंतर बने हुए हैं। एक तरफ जहां बीते वर्ष माओवादियों ने 8 भाजपा नेताओं की हत्या की थी, जिनमें से 3 नेताओं की हत्या केवल फरवरी माह के 7 दिनों के भीतर हुई थी। वहीं दूसरी ओर सरकार बदलने के बाद यह आशंका पहले से थी कि माओवादी भाजपा नेताओं को और अधिक ताकत से निशाना बनाने का प्रयास कर सकते हैं, और वही होता हुआ अभी भी दिखाई दे रहा है। जिस प्रकार से माओवादियों ने अपनी आतंकी वारदातों को अंजाम दिया है, उससे न सिर्फ भाजपा में बल्कि आम जनता में भी आक्रोश दिखाई दे रहा है। वर्ष 2023 में एक के बाद एक चुन चुनकर नक्सलियों के द्वारा कुल 6 ऐसे बीजेपी नेताओं की हत्या की गई थी जो जनजाति समाज से आते हैं। इन हत्याओं के पीछे छत्तीसगढ़ में पिछले 3 बार की बीजेपी शासनकाल के दौरान माओवादियों के विरुद्ध चलाए गए एंटी नक्सल ऑपरेशन और इसकी ओर से की गई कार्रवाई से नक्सली नाराज थे। देखा जाए तो भाजपा की कार्रवाइयों के बाद से और केंद्र में जब से भाजपा की सरकार आई है और उसके बाद केंद्रीय बलों ने जो आक्रामक रवैया अपनाया है, उससे कहीं ना कहीं माओवादी संगठन को लगातार नुकसान हुआ है और वो बैकफुट पर जा चुके हैं। यही कारण है वो भाजपा नेताओं को बार बार निशाना बना रहे हैं। नक्सलियों ने एक के बाद एक नारायणपुर, सुकमा, बीजापुर और दंतेवाड़ा जिले के साथ साथ राजनांदगांव के मोहला मानपुर क्षेत्र में बीजेपी नेताओं की हत्या की थी। इसके बाद माओवादी आतंकियों ने हाल ही में बीजापुर जिले में एक और भाजपा नेता की हत्या की है। जिस भाजपा नेता की माओवादियों ने हत्या की है, उनकी पहचान कैलाश नाग के रूप में हुई है, जो भाजपा के व्यापार प्रकोष्ठ इकाई के मंडल उपाध्यक्ष थे। नक्सलियों ने इस हत्या की घटना को बीजापुर जिले के कोटमेटा क्षेत्र में अंजाम दिया है। पुलिस ने जो जानकारी दी उसके अनुसार 6 मार्च 2024 को पहले माओवादियों ने भाजपा नेता कैलाश नाग का अपहरण किया और उसके बाद उन्हें उठाकर जंगल में ले गए और इसके बाद कैलाश नाग की नृशंसता से माओवादियों ने हत्या कर दी। दरअसल ये बीजापुर में जो माओवादियों के द्वारा की गई जो हत्या की घटना है, यह पहली नहीं है। यह इसी सप्ताह की दूसरी घटना थी जिसमें माओवादियों ने भाजपा नेता की हत्या की थी। इससे पहले बीते 1 मार्च को ही माओवादियों ने भाजपा नेता तिरुपति कटला की भी हत्या की थी। नक्सलियों ने भाजपा नेता को तब निशाना बनाया था जब वो एक विवाह समारोह में शामिल होने के लिए जा रहे थे। माओवादियों ने उनकी गर्दन पर वार कर उनकी हत्या की थी और बीते 6 दिनों के अंदर नक्सलियों ने जिस तरह से भाजपा नेताओं को निशाना बनाया है, उससे यह भी समझ आ रहा है कि आने वाले लोकसभा चुनाव से पहले जो नक्सल क्षेत्र है, उन क्षेत्रों में जो भाजपा के नेता और कार्यकर्ता सक्रिय रूप से कार्य कर रहे हैं, उनका मनोबल गिराने का प्रयास किया जा रहा है। अगर इस पूरे समीकरण को समझें और इसे अच्छे से डिटेल से एनालिसिस किया जाए तो एक बात समझ आती है कि माओवादियों ने बीते 1 वर्षों में जनजाति समाज से आने वाले कुल 7 भाजपा नेताओं की हत्या की है। यह एक ऐसा महत्वपूर्ण पहलू है जिसे समझा जाना अत्यधिक आवश्यक है। माओवादी बस्तर समेत प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में जहां पर उनका प्रभाव है, उन स्थानों में जहां स्थानीय जनजातीय समाज को वो दबाव एवं अपने प्रभाव के माध्यम से शासन प्रशासन के विरुद्ध खड़ा कर देते हैं, या शासन प्रशासन या पुलिस या सुरक्षा बलों के कैंप लगने का विरोध करवाते हैं। ऐसे स्थानों में माओवादी अपने प्रभावों के कारण जनजातीय समाज को दबाकर उन्हें अपनी बात को मनवाने का प्रयास करते हैं, या हम कहें कि उसमें सफल हो जाते हैं। और ऐसी परिस्थितियों में स्थानीय जनजातीय समाज के पास नक्सलियों की बात मानने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं होता है। वहीं दूसरी ओर एक तथ्य यह भी है कि अंदरूनी क्षेत्रों के जनजातीय समाज के लोगों में नक्सलवाद या माओवाद के प्रति जागरूकता बेहद सीमित है। यही कारण है कि जो स्थानीय जनजातीय समाज को आसानी से माओवादी बहला फुसलाकर अपने पाले में कर लेते हैं। लेकिन यदि हम बीते कुछ वर्षों की बात करें, जो केंद्र सरकार की लगातार नक्सल उन्मूलन नीति चल रही है, आक्रामक अभियान चलाए जा रहे हैं, जन जागरण का जो काम हो रहा है और जनजातीय क्षेत्र में प्राथमिकता से विकास करने की योजना क्रियान्वित हुई है, उससे इन क्षेत्रों में बड़ी संख्या में जागरूकता आई है। इसके कारण जनजातीय समाज का एक बड़ा वर्ग अब नक्सलवाद से छुटकारा चाहता है। इस जन जागरण में भाजपा के इन नेताओं का भी बड़ा हाथ है, जो स्थानीय स्तर पर सक्रिय रूप से कार्य कर रहे हैं।
ऐसे में नक्सलियों के लिए यह सभी भाजपा नेता उनके दुश्मन बनकर निकले हैं, जो स्थानीय जनजाति समाज को नक्सलवाद की सच्चाई बता रहे हैं। यह भी एक मुख्य कारण है जिसकी वजह से नक्सली इन जनजाति नेताओं को अपना निशाना बना रहे हैं। एक तरफ नक्सली जनजाति समाज के हितों के लिए लड़ने का दावा करते हैं, दूसरी ओर जनजाति समाज के ही नेताओं को निशाना बनाकर उनकी हत्या कर रहे हैं। और यही नक्सलवाद, कम्युनिस्ट आतंकवाद और कम्युनिस्ट विचार की वास्तविकता है।